जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे जो करंट में रिसेंटली बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। कार्ड्स अधिनियम के तहत अमेरिका ने यह घोषणा की है कि भारत को सभी प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये एक मुख्य न्यूज है। तो हम बात करते हैं कि क्या है कार्ड्स अधिनियम। कार्ड्स साथियों एक अमेरिका का अधिनियम है, एक नियम है, उसका नाम है कार्ड्स। साथियों 2018 में ये अधिनियम डोनाल्ड ट्रंप जब वहां के प्रेसिडेंट थे तब अमेरिकी संसद ने यह अधिनियम पारित किया था 2018 में, और इसका नाम है कार्ड्स। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, तो ये अधिनियम अमेरिकी संसद ने पारित करते हुए उसमें प्रावधान है कि रूस जो है, रूस के साथ यदि कोई भी देश किसी भी प्रकार से बड़ी डील करता है या बड़ा व्यापार करता है तो ये अधिनियम अमेरिका के राष्ट्रपति को ये छूट देता है या ये पावर देता है कि वो उस पर आर्थिक प्रतिबंध या किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये अधिनियम क्यों लाया गया था या इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो साथियों आपको पता है कि 2014 में रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण करके उसके एक स्टेट पे कब्जा कर लिया था, क्रीमिया जो रूस यूक्रेन का एक बड़ा राज्य था, उस पे कब्जा कर लिया था रूस ने। तो रूस के और आक्रमण न हो और रूस से किसी भी प्रकार से दूसरे देश न जुड़े, इसलिए अमेरिका ने यह अधिनियम पारित किया था। तो भारत पे प्रतिबंध क्यों लगाए थे? साथियों आप सभी को पता है कि भारत ने रूस से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, उसका नाम था S-400। S-400 साथियों एक एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसके तहत यदि अंतरिक्ष से या हवा से किसी भी प्रकार की मिसाइल अटैक होता है तो उसके तहत उस मिसाइल को नष्ट किया जा सकता है। ये 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक किसी भी प्रकार की मिसाइल को ट्रैक करके उसको नष्ट करने में सक्षम है। तो भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 वर्जन रूस से खरीद करने का प्रावधान किया था। तो इसके तहत अमेरिका ने भारत पे भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, और यही सिस्टम तुर्की ने भी खरीदा था। तो तुर्की देश पे भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल केवल भारत को इसके तहत राहत प्रदान की गई है या भारत को छूट प्रदान की गई है। तो इस छूट के क्या मायने हैं, या अमेरिका ने केवल भारत को ही ये छूट क्यों प्रदान की गई है? तो साथियों एक सर्वे में सामने आया कि आने वाले 10 या 15 साल में चीन दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति होगा, और सैन्य मामले में वो अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसके तहत अमेरिका को भी ये अच्छी तरह मालूम है कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें यदि चीन का कोई सामना कर सकता है तो वो है केवल भारत के अलावा एशिया में ऐसा कोई दूसरा शक्तिशाली देश नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। तो अमेरिकी संसद में जिस अमेरिकी सांसद ने ये बिल पारित किया उसका नाम है रोक खन्ना। यह एक अमेरिका के सांसद है, और वर्तमान में इन्होंने ही इस छूट का प्रावधान करने के लिए ये बिल पारित किया था। तो रोक खन्ना जी का कहना है कि जिस प्रकार से चीन हिंद महासागर में आक्रामक हो रहा है, और जिस प्रकार से चीन ने ताइवान और दूसरे देशों पे कब्जा करने का जो घोषणा की है, या उसकी सैन्य ताकत जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो अमेरिका को चाहिए कि वो भारत का साथ दे और भारत को सभी प्रकार से मजबूती प्रदान करें, और इस अधिनियम को भारत पे इस अधिनियम के तहत जितने भी प्रतिबंध लगाते हैं उसको खत्म करें। तो इस मायने से और चीन को देखते हुए, चीन की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अमेरिका ने केवल भारत से ही ये प्रतिबंध हटाया। बाकी देशों से जैसे तुर्की या उत्तरी कोरिया, उन पे भी इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन उन देशों को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई है। साथियों चुनौती क्या है, मौजूदा चुनौती? तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई के तहत
जिन देशों की सबसे ज्यादा दोस्ती हुई है या जिन दो देशों के रिश्ते ज्यादा मजबूत हुए हैं वो है रूस और चीन। रूस और चीन। साथियों, इस लड़ाई में चीन ने पूरी तरह अपना समर्थन रूस को दिया है। तो इस प्रकार से देश दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां एक हो गई है। तो अमेरिका को भी चाहिए कि हमारे साथ भी एक एशिया में मजबूत मित्र हो और हम उसके साथ पूरी तरह खड़े हो ताकि चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोका जा सके। तो इसके तहत अमेरिका ने यह फैसला लिया गया है कि कार्ड्स अधिनियम के तहत जितने भी प्रतिबंध लगे हैं वो भारत से तुरंत हटाए जाते हैं। लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत ने इस पर आपत्ति क्यों जताई है? साथियों, भारत के विदेश मंत्री जी ने यह बयान दिया है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वो अपनी विदेश नीति किसी भी देश के दबाव में आके निर्धारित नहीं करता है। भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है और वो किसी भी देश के दबाव में आने वाला नहीं है। तो अमेरिका ने ये बात भी मान ली है। दूसरा साथियों, भारत विरोध कर रहा है कि अमेरिका ने ये जो छूट दी है वो केवल S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है केवल उसके तहत ही दी गई है, बाकी डील्स के लिए ये छूट नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि भारत ने एक और डील रूस से की है, AK-203 असोल्ट राइफल, जो ये AK-47 का नया वर्जन है। इसकी भी एक बहुत बड़ी डील रूस से भारत ने हाल ही में की गई है। तो इस डील के लिए ये छूट नहीं है। तो भारत चाहता है कि चीन का सामना करने के लिए और भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए अमेरिका सभी प्रकार की छूट से ये अधिनियम हटा लिया जाए ताकि भारत अपना सैन्य हथियार वगैरह जो भी है या सैन्य ताकत है उसको एक मजबूती प्रदान कर सके। क्योंकि भारत अपना 70% से ज्यादा सैन्य हथियार है वो रूस से खरीदता है। तो भारत चाहता है कि इस अधिनियम को पूरी तरह हटा दिया जाए, इसलिए भारत को आपत्ति है। आगे क्या रणनीति है? तो आगे की बात करें तो अमेरिका को चाहिए कि अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति को बंद करके बिना किसी राजनीतिकरण के भारत के साथ एक मजबूती से खड़ा हो और भारत से ये कार्ड्स अधिनियम पूरी तरह समाप्त करें और भारत को पूरी तरह छूट प्रदान करें। धन्यवाद साथियों।